Assalamu alaikum students. Lecture number 2, chapter number 8, functions and graphs. KPK बोर्ड के फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बुक से हमने एक चैप्टर उठाया है फंक्शंस एंड ग्राफ्स का। इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। एक लेक्चर डिलीवर किया है मैंने, उस लेक्चर में मैंने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। एक पॉइंट मैंने पहला जो एक्सप्लेन किया था ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। पहला लेक्चर डिटेल से देख सकते हैं, इधर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ऑर्डर पेयर का मैंने बताया था कि इस तरह का दो रियल नंबर ए और बी, दो रियल नंबर है जो कॉमे से सेपरेट हो गए हो और ब्रेसेस या पैरेंथेसिस के अंदर उसको बंद कर लिए थे, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते थे। इस ऑर्डर पेयर का ये जो पहला एलिमेंट था ए, इसको हमने एक्स कोऑर्डिनेट कहा था। एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हमने एक्स कोऑर्डिनेट कहा था। और ये दूसरा बी, इसको हमने वाई कोऑर्डिनेट कहा था। वाई कोऑर्डिनेट, इन दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमारे पास पॉइंट्स बनते थे। मैंने ये भी कहा था कि ये ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है, एनी पॉइंट होता है प्लेन में। ये मैंने डिटेल से बताया था। लेकिन ऑर्डर पेयर की जरूरत क्यों थी? ऑर्डर पेयर जरूरी था हमारे पास क्योंकि इसके बाद हमने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो उसको मैं लिखना चाहूँगा इधर। वो एक्सप्लेनेशन थी किसके हवाले से? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी एक्सप्लेन किया था। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुताबिक कहा था कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन मैंने क्या कहा था इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुताबिक, देन ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते थे। ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म में होता था। ए बिलोंग करता था पहले सेट से और एंड बी बिलोंग करता था दूसरे सेट से। इसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा था। फिर मैंने तीसरा पॉइंट जो एक्सप्लेन किया था वो था बाइनरी रिलेशन। मैंने बाइनरी रिलेशन के मुताबिक बताया था कि इस ए क्रॉस बी का एवरी सेट ऑफ ए क्रॉस बी का हर एक सेट क्या है? इज अ बाइनरी रिलेशन। ए क्रॉस बी का हर एक सेट हमारे पास क्या था? बाइनरी रिलेशन था। ये भी मैंने कहा था। इसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी फंक्शंस की। फंक्शन को मैंने डिफाइन किया था। फंक्शन को मैंने कैसे डिफाइन किया था कि अगर ए कॉमा बी पैरेंथेसिस के दरमियान जब इसको बंद करते हैं, ये एक ऑर्डर पेयर को जाहिर करता है। इसका जो ए है वो इनपुट होता है फंक्शन का, ये मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा था इसको आउटपुट कहते हैं। इसको मैंने एब्सिसा कहा था, उसको ऑर्डिनेट भी कहा था। इसके बाद मैंने कहा था दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। जब दो नॉन एम्प्टी सेट्स है फिर उनका जब हम क्रॉस लेते हैं, जब उनका प्रोडक्ट हम करते हैं तो प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म में होता है, ए कॉमा बी के फॉर्म में होता है, जो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो प्लेन में पॉइंट्स होते हैं जिनकी ज्वाइन करने से एक ग्राफ एक फिगर बनती है या एक ग्राफ बनती है। वो लीनियर भी हो सकती है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। फिर मैंने कहा था बाइनरी रिलेशन। इस ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट हमारे पास क्या था? एक बाइनरी रिलेशन था। और मैंने फंक्शन को भी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन हमारे पास क्या है। फंक्शन हमारे पास एक रिलेशन है, लेकिन एक स्पेसिफाइड रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? मैंने कहा था कि हर बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होता। मैंने ये कहा था कि वो ए क्रॉस बी का वो सबसेट, दैट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का वो सबसेट जिसके लिए मैंने दो कंडीशन लिखे थे, वो सबसेट, वो बाइनरी रिलेशन
फंक्शन कहलाता है जिसका 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 हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए को रिप्रेजेंट करता हो और दूसरा एलिमेंट के मुताबिक मैंने फिलहाल बताया नहीं था उस वक्त। अब मैं बताऊंगा, पहले मैं दो सेट्स को लेता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल ए सेट है, उसमें दो एलिमेंट है ए और बी, और दूसरा बी सेट है, उसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। मेरे पास ए क्रॉस बी क्या बनता है, इधर ए क्रॉस बी बनता है A1 A2 B1 B2। ये क्या है, इसको हम कहते हैं, ये मेरे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसको मैं कह सकता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मेरे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसका हर सबसेट क्या होता है, बाइनरी रिलेशन होता है, लेकिन मुझे हर सबसेट नहीं चाहिए। मेरे पास मौजूद तो सारे सबसेट्स हैं, मैं हर इससे 16 सबसेट्स बना सकता हूं, वो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। लेकिन मेरे पास इधर कौन से रिलेशंस होने चाहिए, इधर मैं कुछ रिलेशन ड्रॉ करने जा रहा हूं। उनमें से एक रिलेशन है रिलेशन 1। फॉर एग्जांपल मेरे पास है A1 एंड B2। ये मेरे पास एक रिलेशन है। इस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। इस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। इसको हम फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो बातें ये सेटिस्फाइड कर रहा है। पहली बात ये है कि डोमेन जो है इस रिलेशन 1 का या इस फंक्शन f का, इसका डोमेन जो है वो पहले सेट की इक्वल है। इसके डोमेन को अगर देख ले a और b इसके डोमेन में शामिल है। डोमेन ऑफ f इक्वल है a सेट के, उसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक मेरे पास है a और दूसरा मेरे पास है b। ये दो क्या है, एलिमेंट्स हैं। इन दो एलिमेंट से जो सेट बनता है उस सेट को हम कह सकते हैं ये डोमेन सेट है, ये डोमेन सेट है। ये और डोमेन सेट जो है इस रिलेशन का जो डोमेन सेट है वो सेट ए की इक्वल है, पहले सेट की इक्वल है। और दूसरी बात मैंने ये की थी, नो रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स इन ऑल ऑर्डर पेयर्स। हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उनमें रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए। नो रिपीटिशन in the first element of all ordered pairs हर एक ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उनमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, इनमें रिपीटिशन भी नहीं है। इसलिए इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। अब आपको पता चला होगा कि हमारे पास फंक्शन क्या है, वो बाइनरी रिलेशन है। a क्रॉस b का वो सबसेट है, a क्रॉस b का वो सबसेट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है, अगर फर्स्ट एलिमेंट से हम सेट बनाना चाहें तो वो फर्स्ट सेट जो है पहले सेट के इक्वल आता हो और उस सेट की एलिमेंट्स में रिपीटिशन मौजूद ना हो, तो हम कह सकते हैं कि इस बाइनरी रिलेशन, ये एक बाइनरी रिलेशन है, इसलिए मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया। तब इस R1 को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब मैंने एक और बात भी करनी है, वो मैंने पिछले लेक्चर में लिखी भी थी। वो कौन सी बात थी, वो बात ये थी कि फंक्शन का डोमेन जो है, डोमेन जस्टिफाई करता है बाइनरी रिलेशंस का डोमेन सेट। बाइनरी रिलेशंस का डोमेन सेट जस्टिफाई करता है कि वो फंक्शन है या नहीं है। अब अगर मैं एक और रिलेशन लिखना चाहूं, अगर मैं एक और रिलेशन इससे एक और सबसेट इसका बनाना चाहूं, फॉर एग्जांपल R2 में लिखना चाहूंगा A1 एंड A2, ये दूसरा रिलेशन है। इस A क्रॉस B का ये दूसरा रिलेशन है। लेकिन अगर आप इधर देख ले A और A, इस रिलेशन का डोमेन सेट जो है, इस रिलेशन 2 का डोमेन सेट जो है उसमें A मौजूद है और वो क्या है, रिपीटेड A है। एक बात ये है कि ये कैपिटल A की इक्वल नहीं है, इस सेट की इक्वल नहीं है। ये हमारे पास रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। और दूसरी बात ये भी इसमें मौजूद है कि इसमें रिपीटिशन है। अब अगर मैं एक और सेट बनाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं A1 A2
B1। इस सेट को अगर देखा जाए, इस सेट में मेरे पास क्या है, डोमेन में A और B मौजूद है। इस सेट का जो, इस रिलेशन का जो डोमेन सेट है उसमें A और B मौजूद है। लेकिन एक बात और है, इस A को ये जो A पॉइंट है, ये A जो है ये रिपीट हो गया है, ये डोमेन के तो इक्वल है, सेट A के तो इक्वल है, लेकिन रिपीटेशन वाली प्रॉपर्टीज में मौजूद है। A क्या है, रिपीटेड वैल्यू है, रिपीटेड वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन है, एक बाइनरी रिलेशन है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, जो मेन टॉपिक है मेरा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस कितने किस्म के होते हैं? चैप्टर में जो फंक्शंस हैं उसके ग्राफ्स मौजूद है, लीनियर फंक्शंस है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, स्केलर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, जितने भी फंक्शन है उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने किस्म के हैं? ये बेसिकली 3 किस्म के हैं। एक को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, दूसरे को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, दूसरे को सरजेक्टिव कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन, और तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये 3 फंक्शंस हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसने इनटू ऑनटू को एक्सप्लेन नहीं किया है, वो बताऊंगा मैं आपको। मैं इधर एक ड्रॉ कर लूंगा, एक 2 सेट्स लिखूंगा मैं इधर। फॉर एग्जांपल्स मेरे पास ये 2 सेट्स हैं, इनके दरमियान एक फंक्शन है f, इसको x कहते हैं, इसको y सेट कहते हैं। इधर 2 एलिमेंट्स है a और b, इधर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। इसने इसको असाइन किया है, इसने इसको असाइन किया है। हम इधर कह सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। इसको अगर देख ले, इस फंक्शन को, इस इंजेक्टिव फंक्शन को देख ले, इसमें एक खूबी ये है कि इसका जो पहले आप देख ले 2 सेट है, इसको क्या कहते हैं, इसको डोमेन सेट कहते हैं, डोमेन सेट। इनपुट का सेट जो होता है, और ये मेरे पास क्या है, कोडोमेन सेट है, ये इसको कोडोमेन सेट्स कहते हैं, इसको कोडोमेन सेट कहते हैं, कोडोमेन सेट। ये मेरे पास क्या है, डोमेन सेट है, इनपुट्स है, ये आउटपुट्स है। लेकिन इसमें एक और सेट बना है जो असाइन हो गए हैं, जो किसी डोमेन से रिजल्ट आ गए हैं, इसको कहते हैं रेंज सेट। अब अगर देख लीजिए इस फंक्शन को, इस इंजेक्टिव फंक्शन की खूबी क्या है, इस इंजेक्टिव फंक्शन की खूबी ये है कि इनमें कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है जिसको डोमेन ने असाइन नहीं किया है। इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो सेट, ये वो फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट असाइन ना हुआ हो, या हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज सेट है वो बी सेट, इधर मैंने y लिखा है, इधर b लिख दो, सारा किस्सा आसान हो जाएगा। इधर b, इसको मैं a कह दूं क्योंकि मैंने पहले भी a और b से सेट्स रिप्रेजेंट किए हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। मोस्टली जब बुक में लिखा होता है तो a b से रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैंने भी a b को लिखा है। ये जो फंक्शन है a to b जो फंक्शन है हमारे पास a to b, इस फंक्शन में रेंज सेट जो है वो 1 2 है, 1 2 का सेट है, और कोडोमेन का सेट 1 2 3 है, 1 2 3 b का सेट है, ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसको असाइन ना किया गया हो, जो असाइन ना हुआ हो, जो किसी डोमेन का रिजल्ट ना हो, किसी डोमेन के रिजल्ट, किसी डोमेन से ये रिजल्ट ना आता हो, किसी डोमेन ने इसको असाइन ना किया हो, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव फंक्शन इसको कहते हैं, इसको इनटू बी कहते हैं।
ये मेरे पास क्या है, इनटू फंक्शन भी है, इसका दूसरा नाम है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इसको कहते हैं। और ये मेरे पास क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। अब अगर दूसरी को देखा जाए, ये जो है सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सर्जेक्टिव फंक्शन में अगर देखा जाए, मेरे पास जो डोमेन सेट है, जो ए सेट है, अगर इसमें दो तीन एलिमेंट्स हो और इधर मेरे पास क्या हो, दो एलिमेंट्स हो, फिर ए टू बी जो फंक्शन है, फिर ए टू बी से जो फंक्शन है, इसने इसको असाइन किया हो, इसने इसको असाइन किया हो, इसने भी इसको असाइन किया हो, तो हम इधर कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है। इधर अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिखते हैं, स्टेटमेंट की शक्ल में इसको लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं ये वो फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसका, सर्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसका एक डोमेन जो है, एक रेंज जो है दो डोमेन से असाइन हुआ हो, दो डोमेन एक रेंज को असाइन करते हो, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन है। ये पॉसिबल कैसे है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन अगर आप ले लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन में x को अगर आप -1 लिखते हैं y पॉजिटिव आता है, इसमें अगर आप +1 लिखते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, दो डोमेन एक रिजल्ट देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। और इधर अगर मैं इस तरह स्टेटमेंट में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा, रेंज का जो सेट है इस फंक्शन का वो इक्वल है बी सेट के, डोमेन सेट भी यही है और रेंज सेट भी यही है। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जिसमें डोमेन और कोड, रेंज और कोडोमेन सेट इक्वल हो। अब इधर अगर देखा जाए 1 और 2 कोडोमेन सेट भी है, इधर कोडोमेन सेट जो है, कोडोमेन सेट जो है वो इक्वल है किसके, रेंज सेट के। जो फंक्शन ये हो भी एक्सेप्ट करता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सर्जेक्टिव है। ये काफी नहीं है, इसलिए एक और बात भी है, एटलीस्ट 2 टाइम्स एक रेंज या एक इमेज 2 टाइम्स क्या हुआ हो, असाइन किया गया हो, उसको हम कहते हैं ये सर्जेक्टिव फंक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑन टू फंक्शन। इसको हम ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट फंक्शन है तीसरा, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ये कौन सा फंक्शन है, अगर इसको देख ले, ये वो फंक्शन है जिसमें दो खूबियां मौजूद होनी चाहिए। दो खूबियां कौन सी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाना चाहूं इसको, इधर एक ये एलिमेंट्स है ए बी और सी, और दूसरे सेट में मेरे पास जो एलिमेंट्स है 1 2 और 3 है, ये जो फंक्शन बना है f, तो हम कह सकते हैं इसने इसको असाइन किया है, इसने इसको असाइन किया है और इसने इसको असाइन किया है। इसको मैं सेट ए कह दूं, इसको मैं सेट बी कह दूं। अब अगर आप देख ले इस फंक्शन में इस तरह जनरली रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, सेट्स की मदद से हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं लिखना चाहूं, इधर रेंज सेट जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो सेट बी की भी इक्वल है। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि रेंज का एलिमेंट यूनिकली असाइन हुआ है। रेंज का जो एलिमेंट है वो यूनिकली, इधर यूनिकली असाइन नहीं हुआ था, दो डोमेन ने एक रेंज को रिप्रेजेंट किया था, असाइन किया था। इधर हर एक यूनिक 1-1 कोरिस्पोंडेंस, अगर मैं इधर कह दूं 1-1 कोरिस्पोंडेंस है, इसमें कोरिस्पोंडेंस 1-1 कोरिस्पोंडेंस का क्या मतलब है, एक डोमेन एक रेंज को असाइन करता है, एक डोमेन एक रेंज को असाइन करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन मेरे पास क्या है, बाइजेक्टिव है। इसको हम दो नाम देते हैं, ये हो भी बाइजेक्टिव ऑन टू फंक्शन की थी, सर्जेक्टिव की थी कि रेंज सेट बी की इक्वल है, एक 1-1 कोरिस्पोंडेंस वाली हो भी और आ गई, इसको हम दो नाम देते हैं, ये ऑन टू बी है, ऑन टू एंड 1-1 फंक्शन है ये मेरे पास, इसको हम
ऑन टू एंड वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं, ये दूसरा नाम है बाइजेक्टिव का। इसको इनटू फंक्शन भी, अगर इधर देखा जाए ये वन वन को जो असाइंड एलिमेंट है वो भी वन वन कोरेस्पोंडेंस है, इसका मतलब ये है कि ये इनटू फंक्शन भी है और वन वन कोरेस्पोंडेंस भी है, इसमें वन वन कोरेस्पोंडेंस भी है। जब वन वन कोरेस्पोंडेंस भी हो और इनटू भी हो तो उस फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं। जब वन वन कोरेस्पोंडेंस सिर्फ वन वन कोरेस्पोंडेंस ना हो, वन वन कोरेस्पोंडेंस ना हो, दो डोमेन एक रेंज को असाइन करते हो तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अगर एक यूनिक डोमेन यूनिक रेंज को असाइन करते हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। ये मेरे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस के मुख्तलिफ काइंड्स देखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस किसको कहते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन कौन सा होता है, मॉडुलस फंक्शंस कौन सा होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस कौन से होते हैं। उनमें फिर हमने ये देखना है कि कौन सा इंजेक्टिव है, कौन सा सब्जेक्टिव है और कौन सा बाइजेक्टिव है। आपके लिए मैं इधर एक जुमला लिखूंगा और टॉपिक को इधर ही वाइंड अप करूंगा। वो जुमला ये है, किस चीज ने हमें बताया है, रेंज ने, रेंज और कोडोमेन सेट ने हमें बताया है, रेंज ने मॉडिफाई किया है कि ये कौन सा फंक्शन है। जब रेंज सेट बी के इक्वल ना हो, रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन सेट की इक्वल मतलब रेंज सेट इक्वल ना हो, कोडोमेन सेट का रिजल्ट आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव है। जब रेंज सेट बी सेट की इक्वल हो, दूसरी सेट की इक्वल हो तो उसको हम पे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अगर ये वाली खूबी भी मौजूद हो और वन वन कोरेस्पोंडेंस भी हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी इसको कह सकते हैं हम। अब एक बात मैं आखिरी करना चाहूंगा इधर, वो ये है, रेंज ने जस्टिफाई किया है कि ये कौन सा फंक्शन है। इधर मैं एक जुमला लिखूंगा, रेंज जस्टिफाई दैट व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन इज अ फंक्शन इज। हम इस तरह जस्टिफाई, रेंज हमें, हमारे पास रेंज जस्टिफाई कर रहा है, रेंज या कोडोमेन सेट, रेंज सेट जस्टिफाई दैट अ फंक्शन इज ऑफ व्हिच टाइप। रेंज जस्टिफाई इज रेंज justify that a given function is of which type। रेंज जस्टिफाई कर रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो किस किस्म का फंक्शन है। ये जरूरी पॉइंट है। इससे पहले लेक्चर में मैंने कहा था, डोमेन जस्टिफाई दैट अ बाइनरी रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वो फंक्शन जिसमें फंक्शन का रेंज बी सेट के दूसरे सेट की इक्वल ना हो उसको इंजेक्टिव कहते हैं, रेंज सेट बी की इक्वल हो उसको बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव कहते हैं। इस खूबी के साथ एक और खूबी मौजूद हो, वन वन कोरेस्पोंडेंस वाली, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव है। इसको वन टू वन फंक्शन भी कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।